काफ़ी वृद्ध संत हैं, कुटिया की ओर जा रहे हैं। जय हो माते। भूख लगी, हाँ, इन्हीं से आते हैं, कहते हैं कि माँ भूख लगी, जय चुल्लू पानी पिया, जय रोटी ले लिया। दोस्तों काफ़ी पथरीला रास्ता बहुत है। है ज्यादा। अब हिरन है हमारे अंदर घुस के खाना खा लेती है, बताइए, हाथ से रोटी खिलाते हैं हम लोग। अच्छा महाराज जी। जय सीताराम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे हूं और दर्शन कराने वाला हूं ऐसे वृद्ध संतों के जो बरगद के पेड़ के नीचे बिना कुटिया के रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल देखेंगे और महाराज जी की कुटिया इधर जंगलों के अंदर पड़ती है और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं। वृद्ध संत जी कुछ घास फूस लेके कुटिया की तरफ जा रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम राजा सीताराम बेटा सीताराम। महाराज जी क्या लिए हैं? काफ़ी वृद्ध संत हैं, कुटिया की ओर जा रहे हैं और पाछे कुछ भगत जगत भी हैं। जय सीताराम महाराज जी। स्नान ध्यान हो आए महाराज जी? हाँ। दोस्तों अब महाराज जी के पीछे पीछे इनके कुटिया की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की तरफ। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी झाड़ियां हैं और बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो ये दोस्तों मैं कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं और ये विशाल बरगद का पेड़ है। ये देखें, इसी पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम महाराज जी। ये दोस्तों महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और महाराज जी का इधर धूना है। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम भैया, जय श्री सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? बस भैया अतिथि आ गए हमारे, अच्छा, तो उन्हें प्रसाद जो है ये सब। महाराज यहाँ पर आप 3 मूर्तियाँ रहते हाँ हैं? भैया 3 संत हैं, अच्छा तो इन्हीं की बस ठाकुर जी ने हमें सेवा के लिए भेजा है अच्छा। कि इन मूर्तियों की, अब इन मूर्तियों को देखिए कितने बुड्ढे, न दिखता हाँ। न कुछ, बस ठाकुर जी ने हमें इनकी सेवा के लिए लगाया है। अच्छा अच्छा। और महाराज ये जो वृद्ध संत इधर बैठे इनको दिखाई नहीं हाँ, देता? इनको भी दिखाई नहीं देता। अच्छा। बस ये तपस्या में ही अपना लगे रहते हैं, इन्हीं की सेवा हमारा काम है, सेवा करना इनका। अब महाराज इतने बीहड़ जंगल में भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? सब आप पे लोग राम जी भेजते हैं, ठाकुर जी हमें कहीं नहीं जानते, अच्छा। न जाते हैं। ठाकुर जी अपने मन से भेजते हैं, आप पे लोगों को भेज देते हैं। ये भक्त आ गए फतेहपुर से, बताइए, हाँ ये सब इसीलिए तो आए हैं कि अब ये चाहे हमारा कर्जा मानिए, चाहे ठाकुर जी का कर्जा। महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। भैया बस क्या है, पानी भर रहा था, हाँ तो ये भक्त आ गए हैं, तो कहे संत जी हम थोड़ा पूर पाल लें, तो हमने कहा जैसी इच्छा आप लोगों की। अच्छा, दर्शन करिए दोस्तों महाराज जी के, ठाकुर जी भगवान के कितनी सुंदर झांकी महाराज जी सजा के रखे हैं। और यहीं पर महाराज जी की जो हल्की फुल्की सामग्री है तो रखी बस है। यही है कि हम लोग ना, हमें चाहिए, मिल गया तो पा लिया, ना मिल गया तो अपना भजन कर रहे हैं उसी में। मंदाकिनी के पास गए, बता दिया माँ भूखे, वो हमें एक चुंगलू पानी पीजिए, एक रोटी के बराबर होगा। अच्छा महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? बिल्कुल रहना पड़ेगा भैया, अब किसके पास अब मान लीजिए अब ये आए भक्त, ये दे गए, ये 4 संत और आ गए, ये 2 दिन में खत्म हो गए, इसके बाद फिर अब कहाँ है, यहाँ ना कोई आना है न जाना है, ये जंगल में कौन वो तो आप लोग न जाने कैसे आ गए, कैसे पता कर लिया है। नहीं, हम लोग बस अंदर घुसे रहते हैं, बाहर निकलना काम में नहीं। जी, यहाँ आना जाना बिल्कुल किसी का नहीं है ना, अदे से नहीं हम लोग कि हम तपस्या में अपना, हमें किसको देखना है, हमें ठाकुर जी को देखना, ठाकुर जी को देख रहे हैं बस उनके। हाँ। इसी का बांध बूंद के हाँ अपना थोड़ा सा बंदरों से सेफ्टी के लिए, और हमें महल अटारी क्या करना है। महाराज जी काहे की घास है? ये भैया इसको कुसा कहते हैं। अच्छा। जो भगवान के पूजा में नहीं आती कुसा, पहना भी जाता है वो करके, और
पानी छिनका जाता है ठाकुर जी के ऊपर, कोसा कहते हैं। इसी को जो है वो बनाएंगे टट्टा भैया, और बस ये खुला पड़ा है, इसी में ढक लेंगे। अच्छा, जल वगैरह महाराज जी गंगा जल जी। भैया बस माँ मंदाकिनी का आपसे नहीं बताया हाँ। कि भूखे हुए उन्हीं से कहते हैं कि माँ भूखे हैं, जय चुल्लू पानी पियेंगे, जय रोटी आपको। ज़्यादा भूख हुई अच्छी, ज़्यादा जो हुई तो उबले उस तरह की पत्ती अत्ती देखी गई जो मर ही रहे। एक तो भूख लगती नहीं, यहाँ पूजा करें भूख नहीं लगती। अच्छा अब जब मरे रहे तब फिर उबाल के पत्ती अत्ती जी। पी लिए गए। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर डरावना जंगल है, और इधर आप देखेंगे तो एक विशाल बरगद का पेड़ है, और इसी पेड़ की छाया में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। पानी से बचने के लिए थोड़ा तिरपाल वगैरह लगा लिए हैं, और इसके पहले तो महाराज जी तिरपाल भी नहीं थी। हाँ कुछ नहीं, बस भैया ऐसे क्या करना, तिरपाल ये पानी बरसने लगे तब तिरपाल लगा रहे हैं। हाँ ना हमें क्या मतलब है तिरपाल से। जी जी। जय सीताराम। भगवान ठाकुर जी भला करे, को चकाचक रहो। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री, इसमें आटा है। महाराज जी सब्जी है आपकी सेवा में। जय होने दाता हूँ। महाराज जी का भंडारा गुड़ है, कभी चीनी है। खाली नहीं रखना भगवान। महाराज जी चावल है आपकी सेवा में, मूंग की दाल है, सरसों का तेल, अगरबत्ती, सब्जी मसाला, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सब भगवान ठाकुर जी उनका खूब भला पोषण करें, उनके परिवार का। भैया हमारा काम अब जैसे मान लीजिए वो हैं ग्रस्त, जी ग्रस्त काम कर रहे हैं, उन्हें टाइम, उनकी भरोसे उनकी खितिर हम लोग कर रहे हैं कि भगवान उनका कल्याण करिए। तो ग्रस्तों के ही लिए हम लोग भजन कर रहे हैं, संसार के लिए। जी। भगवान उनका ग्रस्त वालों को खूब चकाचक रखे, कभी खाली ना जाए। भगवान उनका भंडारा हमेशा भरे रहे, यही संतों का आशीर्वाद है। बस यही संतों के पास होता है। अगर जो नाम जप कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई आपको आनंद नहीं है। अगर जो होता तो हमको भी माया की मोह होता कि घर चाहिए, ईंटा चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। हमें ठाकुर जी का भोग चाहिए, बस आप लोग पूरा कर देते हैं। हमें कहाँ जाना है, ठाकुर जी भेज दिया आपको कि जाइए उनके पास, देखिए। दोस्तों आइए आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल वगैरह लाया करते हैं मंदाकिनी गंगा जी से। तो महाराज जी इसी रास्ते से जाया करते हाँ हैं। बस भैया यही रास्ता से जाते हैं, इसी से अब महाराज जी जैसे बीहड़ जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते होंगे। रहते हैं भैया। अब उनका और हमारा साथ, हाँ। वो भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। हाँ वो कभी नहीं बोलते भैया, आते हैं। हाँ। अब हिरन है हमारे अंदर घुस के खाना खा लेती है, बताइए। हाथ से रोटी खिलाते हैं हम लोग, खाती है, अपने मन से अंदर घुस जाती है, कुटिया की टमाटर और रोटी ले जाएगी। हाँ। और महाराज जी कौन कौन से जानवर रहते हैं? और भैया हमने अभी तो यहाँ खाली वो देखा है, क्या कहते, सुअर अच्छा। और भालू, इसके अलावा भी नहीं देखा हमने कुछ। हाँ हाँ। भालू दिखाई देते हैं हाँ महाराज? भालू पीछे खौरा बना होगा वहीं अभी। अब महाराज जी यहाँ इस बगल में जैसे ये बने हैं, इनको ये क्या सर्पों के भैया हैं हमारे भोलेनाथ के। अभी आपको दिखा दें, अभी कल 8 बीची फेंकी, अभी दिखा देंगे, अभी कम से कम 7-8 होंगी। अच्छा। हाँ। वहीं कुटिया में आ जाते हैं? कुटिये में। बस भैया यही है, यहाँ से माँ मंदाकिनी के हम पानी लाते हैं, यहीं अपना स्नान और पूजा पाठ। अभी बीच में भैया बाढ़ आ गई थी। अच्छा महाराज जी। तो यहाँ से पानी था, अच्छा। तो हम लोग बस यहीं से पानी लेते थे, यहीं स्नान वो करते थे। अब उतर गई हैं मैया, अब फिर वहीं जाना पड़ता। तो पहले बस यहाँ भैया से बुड्ढे पानी? संत हैं और कोई उस तरह का साधन नहीं है, तो इसीलिए डरते रहते कि कहीं हाथ पैर न टूट जाए। हाँ। और वो संतों को दिखता भी नहीं, अच्छा। तो उनकी भी महाराज जी का बताइए, यहाँ पे सुबह 3 बजे आने में बहुत दिक्कत आ जाती है। दोस्तों काफी पथरीला रास्ता है। बहुत है ज्यादा। सर्पी भी बैठे रहते हैं भैया। हाँ, हाँ। जब हम लोग जाते हैं, जब गम गम कूदते हैं वो लोग, कहीं यहाँ भगेंगे कहीं वहाँ। ये है भैया हमारे माँ के। जय माँ मन मैया, जय हो माते। दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी आपको जंगल ही जंगल और मंदाकिनी गंगा जी का जल देखने को मिलेगा। अब महाराज जी इस समय पानी यहाँ का मटमैला है। बस यही पीते हैं भैया। पीते हैं, क्या करें। अच्छा। भूख लगी, हाँ। इन्हीं से आते हैं, कहते हैं कि माँ भूख लगी, जय चुल्लू पानी पिया, जय रोटी ले लिया। अच्छा। इसका नाम है टाटी घाटी। ये टाटी तो है भैया, ये अच्छा। खाली
है, ये यही हमें भोजन दे रही। महाराज जी टाठी घाट क्यों बोलते हैं इस जगह को? बस थाली के जो संतों को हम भोजन दे सके, अच्छा। उसको टाटी घाट। और इस तरह के रास्तों से अंधेरे में आना जाना न आप कभी अंदाजा चप्पल लगा जूता सकते पहनना हैं? भैया संतों का। जी। एक तो हम रोड जैसे आए भैया नहाने, हाँ। तो हम 2 पत्थर जरूर ले जाएंगे। किस लिए महाराज जी? ये भैया जैसे रोड है, हाँ तो कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई तो गड्ढे गुड्डी है, हाँ। तो एक एक 2 डालते जाएंगे तो धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। अच्छा। तो जैसे हम लोगों को 10 बार आना पड़ा पानी हाँ। लेने, तो 10 पत्थर चलेंगे। इनमें भी इसका पर गुआएं घुसी हैं, देखिए देखिए इनकी खुद, ये देखिए यहाँ से। अच्छा। ऐसा बिस्का पर और गोही दोस्तों जरूर। महुआ का पेड़ है लेकिन इसमें गुफा जैसा बना है और यहाँ पर सांप बिच्छू बिस्खापर वगैरह सब छिपे रहते हैं। तो यहाँ से महाराज जी निकालना भी काफ़ी कठिन हाँ, काम। ये बैठ जाते हैं यहीं पे आते। अब महाराज जी आपकी सेवा में एक टार्च रह गई थी देने के लिए। जय हो भगवान ठाकुर जी, आज तक जल रही है भैया। बढ़िया है महाराज जी। अरे बहुत बढ़िया, नहीं बहुत ही बढ़िया भैया। जी। अब ये बुढ़े संत हैं, हाँ। कम से कम लेके पहुंच तो जाएंगे, स्नान तो कर लेंगे वहाँ। जी जी जी। इसकी ज़्यादा आवश्यकता थी। बहुत ही ज्यादा भैया, रात में और हमारे साधन यही साधन है। हाँ हाँ। रात में कहीं जाना है, कहीं उठना, कोई जानवर आ जाता है, जी अपना मार दिया टार्च। अब भैया प्रसाद थोड़ा मैं बनाता जाऊं, जी जी जी। नहीं हमारे अतिथि कह देंगे कि ये। दोस्तों महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं और देखें कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं महाराज जी की कुटिया में। ठाकुर जी की महिमा होगी भैया, और अच्छे खोलेंगे। हाँ। इनसे भी अच्छे, ये सब कीमती पौधे लगे, ये देखिए कैसे फूल रहे। अच्छा। बरसात में महाराज जी लकड़ी तो गीली हो जाती होंगी। हाँ भैया, बस अब इसीलिए छप्पड़ बनाना पड़ा है, मात्र की लकड़ी रख लेंगे। अब हमें तो ठीक है, अब भक्त आ गए, बताइए इनको क्या देंगे। हाँ। हम तो भला ठीक है, हमारा भगवान का भजन किया, पेट फुल है। अब भक्तों को क्या करेंगे बताइए। जी जी। अब उन्हें भूखे नहीं रख सकते ना। वन विभाग वाले आ गए तो वो परेशान करते हैं, बताइए संतों को महल बनाना क्या करना है, अभी तक नहीं बना लिए। अब बरसात हो रहा है तो थोड़ा सा कि जो है भक्त आते हैं वहाँ से, तो यही कह देते हैं बर्तन दे दो महाराज जी, अब बनाने लगते हैं। तो बताइए भगा दें उन्हें। हाँ हाँ। तो परेशान कर रहे हैं महाराज वो जी। परेशान करते हैं कि ये पन्नी क्यों डाली है, ये क्यों डाली है। अरे हमें महल अटारी बनाना होता, हम साधु संत बनते हैं। हाँ। यहाँ क्यों आते जंगल में? अब देख लीजिए, संसार के लिए मर रहे हैं, हमें हम महल अटारी क्या करना। वो तो बरसात के लिए अभी कर लिया, जी। नहीं बस ऐसे निछक्का में पड़े रहते हैं। महाराज जी के महाप्रसाद सिद्ध हो रहे हैं, इधर बैकुंठी सिद्ध हो रही है। जितना हुआ। बर्तन छोटा है महाराज जी। जी। कढ़ाई में महाराज जी ज़्यादा अच्छा बनता हाँ, उसमें सब चल जाता है भैया। अच्छा। अब ये कहाँ मैं चला रहे हैं। है। दोस्तों महाराज जी की प्रसादी सिद्ध हो रही है। बूढ़े महाराज जी टिक्कड़ बना रहे हैं, दूसरे महाराज जी पो रहे हैं। अभी महाराज जी यहाँ पर परेठा बनाएंगे। महाराज जी आप जैसे बिहार जंगलों में भजन साधना करते हैं, तो कभी कोई ठाकुर जी की चमत्कार ऐसा कुछ? भैया ठाकुर जी तो क्या, अब यही समझिए, चाहे माँ गंगे के मान लीजिए, या हम जोत जलाते हैं शारदा मैया की। और एक हमको ऐसी मूर्त मिली थी कि उनकी उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 25। जी जी। और इतनी तेज हमने आज तक देखा ही नहीं भैया, इतनी तेज थी उनमें। और बस उनके मुंह से ये निकल रहा था, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। और बस अपने वो जो है बाल एक हाथ से ऐसे नीचे उनके ज़मीन में लटक रहे थे, ऐसे हाथ में बाल अपने किए थे। जी जी। और बस जा रही थी, हम लोग हाथ पाँव उनके, हमने कहा माता कहाँ, कहा मैं करीब 4 साल से तपस्या से निकल रहा हूँ, मुझे पकरमन जाना है। हमने कहा माता कौन से पकरमन, बोले हमें चित्रकूट पकड़। इसके बाद फिर और कुछ दूर गए, फिर हमको समझे में नहीं, हम लोग देखते रहे कि माता किस साइड को, वो हमें लग रही थी कि गंगा मैया। बिल्कुल सफ़ेद कपड़े महाराज। बिल्कुल सफ़ेद, अब मुँह से बस यही हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जी। मैंने कहा माता ये बाल कब से हो गए होंगे, कहा 1 दिन के बाद है। अच्छा, एक दिन में इतने बड़े? इतने 1 दिन में जो है। और महाराज जी हाथों में क्या लिए थी माता जी? कुछ नहीं, अच्छा बस खाली एक हाथ से ऐसे अपने बाल लिए थे, एक हाथ से ऐसी साड़ी पकड़ी थी, अच्छा। बस ये उनके। अब बस मुंह से उनके
जो बात करें तो बस जवाब दे दें, बस हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, ये मुंह से निकल रहा था। देखे ही नहीं तेज हमने भैया आज तक, इतना तेज चमक है। और मैं क्या बताऊं कि कितनी कितनी चमक थी उनके उसमें, मत्था में कि सूरज निकल रहा है। जी जी जी। दोस्तों महाराज जी अपने संत जीवन का अनुभव बताए हैं, बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं महाराज जी को। एक बार प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से कि आप दे दीजिए, बस हम धन्य हो गए। जी हमें तरना नहीं है ना, हमें सिर्फ दर्शन चाहिए उनके। भैया ना पक जाएंगे। महाराज जी आटे की छोटी सी लोई को टिक्कर के रूप में बना दिए हैं और उसमें आलू भर दिए हैं। और ये देखिए इसको, अब ये भैया बिढ़ाई साही, हाँ पहले इसको एक बार तवे से ऐसे उल्टाएंगे रोटी की तरह, अच्छा फिर इसको दोबारा दूसरे तवे से तल लेंगे तो लाल बम हो जाएगा। अच्छा। फिर ये जो है परेठा से सिद्ध ये हो देखिए गए। महाराज जी किस तरह से बना रहे हैं। ये हम लोगों के भैया परेठा यही भोजन हो गए, यही नाश्ता हो गए। जी जी जी। और ये महाराज जी तवा में डाल दिए, इसको हल्का पकाएंगे पहले इस तरह का, देखे ये कच्चा कच्चा रखा है, बाद में महाराज इसको तेल से हाँ, तेल पकाएंगे। से तलेंगे अब इसको। जी। हटाओ। अब महाराज जी उन टिक्कड़ों को तेल से पकाएंगे। देखिए तवा में तेल डाल दिए। फाइनली महाराज जी पराठा पकाने लगे। देखिए इस तरह से महाराज जी पका रहे हैं, तवा में तेल डाल दिए हैं, उसके ऊपर से पराठा डाल दिए हैं, पक रहा है धीरे धीरे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर महाराज जी पका रहे हैं, बिल्कुल लाल कलर के हो जा रहे हैं। राम कहो। फाइनली दोस्तों महाराज जी के पराठा प्रसाद बन के तैयार हो गए। और देखिए कितने सुंदर सुंदर और खरे खरे बनाए हैं महाराज जी। पराठा प्रसाद पकाने के बाद महाराज जी थोड़ा छौंका लगाएंगे, दाल में तड़का लगाएंगे। कर दी है। फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है, भोग प्रसाद। और महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, महाराज जी भोग लगाएंगे। ले प्रभु, गरीब दास भोग बना के लाया है, पाइए प्रभु। हमको नहीं है गुरु जी, उनको डालिए।